और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। परीक्षा सेंटर के अंदर गए छात्रों का आक्रोश नहीं थमा। परीक्षा कक्ष से बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। कॉलेज प्रशासन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। दूसरी पारी का एग्जाम देने से भी छात्रों ने मना कर दिया। मामले में कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा ने छात्रों से बातचीत की। दिनेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, अपडेट क्या? दिनेश सीधा जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, अब क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? सुमित, देखिए, छात्राओं का आक्रोश थमा नहीं अभी भी। आयुष, यूनानी और आयुर्वेद से जुड़े तमाम उन विषयों के ये पीजी के छात्र हैं जो कि भविष्य के डॉक्टर हैं देश के लिए। एनटीए ये एग्जाम करवा रहा है, लेकिन वो आक्रोश इन छात्राओं का अभी भी बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश करने के बाद सभी छात्राएं अपने परीक्षा कक्ष में गई और परीक्षा कक्ष से वापस बाहर आ गई। अब ये जो स्कूल का ग्राउंड है, वो ग्राउंड के बीच में बैठी है सभी छात्राएं और विरोध है कि इन्हें एग्जाम नहीं देना। जो एग्जाम 3 बजे शुरू होना था वो एग्जाम 3:30 बजे तक भी शुरू नहीं हुआ। जो एंट्री के लिए इन्हें 1 बजे बुला लिया गया था, ये 1 बजे फिक्स यहाँ पर समय पर पहुंच गई थी, लेकिन 1 बजे से 2:30 बजे तक जो एंट्री का समय था वो पूरी तरह खत्म हो गया। और जब तक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये छात्राएं यहाँ खड़ी रही इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, जिस वजह से कई छात्राएं बेहोश भी हुई। लेकिन कॉलेज प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई राहत नहीं दी गई। कई छात्राएं बेहोश हुई और फिर बाकी सहयोगी छात्राओं ने उसे संभाला और जैसे तैसे वापस अंदर पहुंचाया, पानी पिलाया। अब वो आक्रोश बना हुआ है। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि इनका जो समय है, परीक्षा का समय है, उसमें वृद्धि की जाएगी, वो समय बढ़ा दिया जाएगा। जो 2 घंटे इन्हें पहले दिए जा रहे थे वो 2 घंटे अब दे दिए जाएंगे। लेकिन जो ही छात्राएं कंप्यूटर पे पहुंचती है, क्योंकि जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड है, तो कंप्यूटर पे पहुंचती है वो कंप्यूटर फिर वही सुबह जैसी स्थिति में है, ना कंप्यूटर चल रहे, ना प्रॉपर किसी कमरे में लाइट है। तो छात्राओं का फिर से आक्रोश बढ़ गया कि जब 2 घंटे सुबह छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और वो आक्रोश हुआ तो छात्राएं घंटों तक यहाँ बैठी रही और विरोध प्रदर्शन के बाद पहली पारी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। तो अब देखने वाली बात है कि क्या दूसरी पारी का भी एग्जाम रद्द होगा, और संभवतः रद्द होगा, क्योंकि पहली पारी का जो एग्जाम था वो रद्द करना पड़ा था, क्योंकि छात्राओं का जो विरोध था वो स्पष्ट था कि पहली पारी में कुछ छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिए, बाकी सबने एग्जाम नहीं दिए, जिसके चलते पहली पारी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब दूसरी पारी में भी कुछ इसी तरह की धांधली हुई तो छात्राएं आक्रोशित और दूसरी पारी का एग्जाम भी रद्द होना लगभग तय है, क्योंकि छात्राएं अंदर बैठी और एग्जाम नहीं दे रही। तकरीबन 125-150 से ज्यादा छात्राएं हैं परीक्षा केंद्र पर, लेकिन वो सभी परीक्षा कक्षों से बाहर है। 3 बजे के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया, ये आक्रोश है उनका। और 3 बजे के बाद भी प्रशासन ये कह रहा था कि 2 घंटे का जो आपका समय है वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब अंदर कक्षा में पहुंचती है, रूम में पहुंचती है एग्जाम वाले में, तो उनके कंप्यूटर सही नहीं चल रहे। जो लाइट की समस्या थी वो यथावत बनी हुई है, जिस वजह से आक्रोश बना हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा परीक्षा केंद्र के अंदर है। उन्होंने छात्राओं से बात करने का प्रयास किया, लेकिन रास्ता नहीं निकला, कोई सुलह नहीं हुई, जिसके चलते छात्राएं आक्रोशित है और स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो एग्जाम नहीं देंगे। ऐसे में ये तमाम तैयारियां जो थी वो धरी रह गई। देखिए, ये कैनोपी लगाई गई थी, ये केबिन बनाया गया था छात्राओं की तलाशी के लिए, लेकिन आनन फानन में छात्राओं को प्रवेश दिया गया पूरे मामले को तुरंत शांत करने के लिए। और ये कैबिन, ये कैनोपी जो लगी है जांच के लिए, ये यथावत रही। इसमें किसी एक भी स्टूडेंट की जांच नहीं हुई। छात्राओं को बिना जांच के प्रवेश दिया गया, क्योंकि एग्जाम करवाना एक प्रेशर था प्रशासन के ऊपर। एनटीए का एग्जाम है, देखिए नेशनल एग्जाम है, देश भर में ये एग्जाम हो रहा है और एक ऐसे कॉलेज में यहाँ धांधली होती है राजधानी मुख्यालय पर। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी मुख्यालय पर एक कॉलेज में कई सारे सवाल कि आखिर एनटीए ने या जिला प्रशासन ने ऐसे कॉलेज को क्यों एग्जाम करवाने के लिए, इतना बड़ा एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी दी, जिसके पास व्यवस्था ही नहीं है, जिसके पास सुविधा ही नहीं है। ये कॉलेज सालों से चल रहा है, लेकिन आज भी देखें तो 3 टप्पर इस कॉलेज के ऊपर लगे हुए, 3 टप्पर में ये कॉलेज चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह मौन है और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा प्रशासन को भी और कॉलेज प्रशासन को भी कि छात्राएं आक्रोशित रही। छात्राओं ने जो मैडम, अब दूसरी पारी की छात्राएं भी नहीं दे रही, दूसरी पारी की छात्राएं भी बैठी एग्जाम नहीं दे रही। मैडम, कैसे चुप्पी साधने से काम चलेगा? मैडम, सैकड़ों छात्राओं का मैडम जवाब तो देना पड़ेगा आपको। छात्राएं कई राज्यों से आई हुई है, जिम्मेदारी आपकी मैडम, आपके भरोसे आई है वो। देखिए, सब ऐसे ही मौन साधे बैठे हैं और कई राज्यों से दूर दराज से पहुंची वो छात्राएं अंदर बैठी है। कई घंटों से पहले वो बाहर बैठी थी, अब अंदर बैठी है, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इनको अपने काम से मतलब है। किसी का भविष्य खराब हो, किसी को बीमारी हो, जब वो छात्रा एक यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई तब उसे कोई संभालने वाला नहीं था, तमाम लोग मूक दर्शक बने हुए थे। तो ये हालात है सुमित एनटीए जैसे एग्जाम के, कि एनटीए जैसे एग्जाम में भी इस तरह की धांधलियां होती है, इस तरह की लापरवाहियां होती है, जो कि देश भर का एग्जाम है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एनटीए, उसके एग्जाम में इस तरह की धांधली है और प्रशासन पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा है, मौन बैठा है, लिपापोती करने में लगा हुआ है पूरे मामले पर कि जैसे तैसे इस मामले को शांत कर दिया जाए। लेकिन छात्राएं आक्रोशित है। छात्राओं को शांत करने का जो प्रयास है प्रशासन का, कॉलेज प्रशासन का, एनटीए प्रशासन का, जिला प्रशासन का, वो पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। छात्राएं अभी भी बैठी है ग्राउंड के अंदर और सबको सारी व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखा दिया है इस कॉलेज प्रबंधन ने।